हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग की स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथ। तो बच्चे क्लास 9th और 10th में जैसे जाते हैं बच्चे जो है ब्रीथ से जो है बहुत मतलब उनको डर लगता है। तो आज जो है ब्रीथ से आपको जो है आप अपने दिल से जो है डर हटा दीजिए, ठीक है। आज आप लोगों को मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ ब्रीथ की परिभाषाएं संबंधित जो है जितनी भी परिभाषाएं हैं उसको मैं आपको जो है मात्र से 10 से 15 मिनट के अंदर जो है पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो आप जो है मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं ब्रीथ सर्कल, हम लोग जानते हैं कि ब्रीथ की परिभाषा किसे कहते हैं। बहुत सी परिभाषाएं आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए ब्रीथ का जो निर्माण होता है वो अनेक बिंदुओं से जो है, ये आपका एक बिंदु हो गया, ठीक। ये अनेक बिंदुओं से के मिलाने से जो है आपका क्या होता है, ब्रीथ का एक निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ब्रीथ की परिभाषा जो है हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा। ब्रीथ की परिभाषा तो सिंपल से ये है कि मान लीजिए एक कोई बिंदु हो गया, एक कोई निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर, एक कोई निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर एक निश्चित बिंदुओं के पथ को हम क्या करते हैं, ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये आपका एक बिंदु हो गया, ठीक है। निश्चित ये क्या हो गया, निश्चित आपका क्या हो गया, बिंदु हो गया। और यहां से एक समान दूरी लेकर बिंदुओं के बिंदु पथ, ये बिंदुओं के बिंदु पथ हो गया, पथ मतलब ये पूरे रास्ता हो गया, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग आपको समझ में आ गया कि एक बिंदु हमने लिया और एक समान दूरी लेकर और हमने बिंदुओं का जो ये बिंदु पथ है यही आपका क्या है, ब्रीथ है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप एक और दूसरा परिभाषा बना सकते हैं कि मान लीजिए एक बिंदु हो गया, ठीक है। एक बिंदु से समान दूरी लेकर एक हम जो एक क्या कर लेते हैं, निश्चित मतलब एक वृत्त की आकृति टाइप या एक गोला बना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। एक और परिभाषा आपको बन जाएगा कि एक मान लीजिए वृत्त एक किसी बिंदु से, किसी मूल मतलब कोई पॉइंट से एक समान दूरी लेकर खींची गई गोल आकृति को भी हम क्या कर सकते हैं, वृत्त कर सकते हैं। यह आपका एक गोल आकृति हो गया, ठीक। मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, यहां से हमने क्या कर लिया, एक निश्चित बिंदु मतलब दूरी ले लिया 3 सेमी 4 सेमी, और एक हमने क्या कर दिया, एक गोल आकृति को निर्माण कर दिया, वही आपको क्या कहलाएगा, वृत्त। तो लगभग आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपने जो पॉइंट लिया है इसको हम बोलते हैं क्या, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका नाम रख दिया गया O और इसका नाम रख दिया P। तो इसको केंद्र से ये आपका जो है, ये जो है आपका ये पूरा जो है आपका ये जो पथ की लंबाई हो गई, यानी वृत्त के ये पूरे बाहरी लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, परिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये परिधि हो गया। या आप पूछ सकते हैं वृत्त के ये जो आपका वक्र जो ये रेखा है, ये वृत्त के पूरे वक्र रेखा की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त के पूरे वक्र रेखा के ये लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो परिधि बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो 2 पाई r होता है। परिधि बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई r। अब यहाँ पे आप लोग को त्रिज्या की परिभाषा लेना है स्टूडेंट्स। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र से परिधि तक, केंद्र से ये आपका परिधि हो गया, तो केंद्र से परिधि तक खींची गई सरल रेखा, केंद्र से परिधि तक खींची गई सरल रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो त्रिज्या। त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको हमने बता दिया, ब्रीथ बताया, ब्रीथ की परिभाषा, त्रिज्या की परिभाषा। अब आइए हम लोग जीवा के बारे में। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका एक ब्रीथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्रीथ। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त हो गया, ठीक। तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कर सकते हैं, जीवा कह सकते हैं। क्या कहेंगे, जीवा।
या आप सिंपल सा परिभाषा ये भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि परिध से परिध तक, परिध से परिध तक खींची गई एक सरल रेखा जो केंद्र से होकर न जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, क्या कहेंगे, तो परिध से परिध तक खींची गई एक सरल रेखा जो केंद्र से, यानी केंद्र के मतलब मान लीजिए केंद्र हो गया, जो केंद्र से होकर न जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, तो जीवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जीवा की परिभाषा आपको समझ में लगभग आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताते हैं, परिध भी आपको समझ में आ गया होगा, परिध भी पता है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स वृत्त की परिभाषा, त्रिज्या की परिभाषा, जीवा की परिभाषा, अब आते हैं हम लोग व्यास। तो स्टूडेंट्स आपका मान लीजिए एक ये आपका वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका केंद्र हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो परिध से परिध तक, परिध से परिध तक खींची गई सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो, परिध से परिध तक, ये मान लीजिए P हो गया और एक Q हो गया, तो परिध से परिध तक खींची गई सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो व्यास के स्टूडेंट्स हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताने वाला था व्यास। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये आपका केंद्र था। अब देखिए वृत्त के ये परिध हो गया, ये परिध आपका मान लीजिए A हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक है, तो परिध से खींची गई, परिध से परिध तक खींची गई सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यास। क्लियर। व्यास को कैसे डिनोट करते हैं, D बराबर होता है 2R होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या कितना गुना, यानी 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स R बराबर क्या होता है, D/2 होता है। अगर मान लीजिए व्यास आपका 10 सेमी दिया हुआ है तो त्रिज्या का निकाल जाएगा 10/2 यानी 5 सेमी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से आपका 5 सेमी, ये निकलेगा नीचे मान लीजिए 5 सेमी और ये भी आपका 5 सेमी, तो 5 मिलाकर हो जाएगा 10 सेमी, यानी इसका डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 10 सेमी। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग आपको जो है व्यास क्लियर हो गया। परिध आपको बताया गया स्टूडेंट्स, ये जो है ये वृत्त का जो एक घेरा है, इस घेरे के संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, परिध कहते हैं। क्या कहेंगे, परिध। ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, परिध। और परिध बराबर होता है स्टूडेंट्स, परिध बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है। 2πr कैसे, तो इसको भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वो होती है व्यास होती है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, अगर यहाँ से अगर आप ये व्यास मतलब जीवा खींचते हैं तो देखेंगे सबसे बड़ी इसमें जो जीवा है वो कौन है, तो आपका वृत्त का व्यास होती है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो वो है व्यास। ये जो है आपका जो केंद्र से होकर जाती है वही सबसे वृत्त की क्या होती है, बड़ी जीवा होती है, जिसका नाम है व्यास होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे कि इससे ये कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे, जो जितना ही मतलब ये केंद्र से दूरी पर जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो आई होप यू स्टूडेंट्स आपको जो है ये आपका परिध भी समझ में आ गया होगा, व्यास भी समझ में आ गया होगा, वृत्त भी समझ में आ गया, त्रिज्या, जीवा, व्यास, परिध। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्या नाम है आपका अर्धवृत्त, जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने इतना अध्ययन कर लिया। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका ये वृत्त हो गया, ठीक, और वृत्त में आपका क्या होता है, एक व्यास होता है। ठीक है, तो वृत्त का वह भाग, ठीक है, वृत्त का वह खंड, ठीक है, वृत्त का वह खंड जो एक व्यास से और एक जो है आपका चाप से,
एक आपका ये व्यास से और एक जो है चाप से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अर्धवृत्त, जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग आपको अगर ये मिटा दिया जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, तो ये वृत्ति के क्या है, एक क्या है, खंड है। ठीक है, तो वृत्त का एक ऐसा खंड जो व्यास से और एक जो है चाप से, एक व्यास से और एक चाप से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अर्धवृत्त में आपका जो बना कोण जो होता है स्टूडेंट्स, वो कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का। ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे, यहाँ मान लीजिए आपका केंद्र था, तो इधर आपका आर था, इधर भी आर का था। ठीक है, और इसका अगर पूछ देता है कि अर्धवृत्त का स्टूडेंट्स क्या होता है, परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, जिसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए कैसा था अर्धवृत्त का, तो देखिए यहाँ पे पाई आर होता है, जिससे पूरा अगर वृत्त का परिमाप हम लोग लेते हैं तब पाई आर इधर का और पाई आर इधर का, यानी आधा का पाई आर आधा का पाई आर दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में जो है आपका जो आधा ही है, तो आधा का आपका क्या हो जाएगा, ये पाई आर, और देखिए पाई आर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर प्लस क्या हो जाएगा, ये आर और ये आर दोनों को अगर मतलब जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2r। तो स्टूडेंट्स आपका देख सकते हैं दोनों में आपका आर दिया है, तो आर को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आर, और पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या कि r और यहाँ पे 7 दोनों 14 हो जाएगा, तो 22 प्लस हो जाएगा 14/7, तो 22 और 14 को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 36/7। तो आप कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिधि या परिमाप जो होता है r गुणे 36/7 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे सवाल जो है आपको आगे बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको लगभग ये जो है अर्धवृत्त का हमने आपको परिमाप बता दिया और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी बता दिया। आइए स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे अब चाप के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे चाप के बारे में। ठीक है, तो चाप स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए एक आप कोई केंद्र ले लेते हैं और यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, एक चाप कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, चाप हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए आपका एक वृत्त बना हुआ है ऐसे, तो ये भी आपका क्या हो गया, चाप हो गया। मतलब एक चाप आपने क्या कर लिया, इसको ऐसे पूरा मिला दिया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक चाप हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग और इसको भी ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए वृत्त होता है, ठीक, ये केंद्र होता है, तो यहाँ से मतलब ये जो है आपका जो है, ये जो है आपका ये चाप, ये पी हो गया और ये क्यू क्या हो जाएगा, वृत्त का चाप। तो चाप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए कि वृत्त के मतलब परिधि के अनुदिश, ठीक है, वृत्त के परिधि के अनुदिश। ठीक है, ये अनुदिश है, ये क्या हो गया आपका पी और क्यू क्या है, वृत्त का एक चाप है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है ये चाप भी समझ में आ गया आपको। अब आइए जो है हम लोग देखेंगे वृत्तखंड। तो यहीं पे देखिए वृत्तखंड भी बना देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वृत्त का ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का एक जीवा और एक वृत्त का एक जीवा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चाप। वृत्त के जीवा और चाप से घिरे हुए भाग को, ये जो भाग घिरा हुआ है इसी को मतलब ये जो भाग है आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वृत्तखंड। तो ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग आपको ये भी जो है समझ में आ गया होगा कि ये आपका
बड़ा वाला जो आपका जो अर्क है ये आपका क्या कहलाएगा, ये दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा, और ये जो छोटा वाला अर्क है आपका लघु वृत्त खंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को त्रिज्य खंड के बारे में बताते हैं। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? तो त्रिज्य खंड देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो वृत्त का एक ऐसा आपका मान लीजिए ये जो है दो त्रिज्याओं से और एक चाप से, दो त्रिज्याओं से और एक चाप हो गया, मान लीजिए एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ये हो गया, और एक चाप से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये बड़ा वाला जो है आपका ये दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा, और ये छोटा वाला जो है आपका लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में हो गया कि मान लीजिए कोई वृत्त है, उसके दो त्रिज्या से और एक चाप से घिरे हुए भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो त्रिज्य खंड भी आपको समझ में, त्रिज्य खंड भी दो प्रकार का होता है, एक दीर्घ त्रिज्य खंड और एक लघु त्रिज्य खंड। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में। अब आइए आपको हम जानेंगे सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी वृत्त देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है एक वृत्त का निर्माण करते हैं, तो मान लीजिए एक आप केंद्र ले लेते हैं, तो किसी एक मतलब केंद्र से, ठीक है, दो या दो से अधिक वृत्तों का क्या करना, निर्माण करना, वही क्या कहलाता है? सकेंद्री वृत्त कहलाता है। तो ये मान लीजिए स्मॉल आर हो जाएगा और ये आपका कैपिटल आर हो गया। तो एक वृत्त ये हो गया, केंद्र से हमने एक वृत्त खींचा, फिर इसी केंद्र से एक और वृत्त खींचा, फिर इसी केंद्र से आप एक और वृत्त यानी जो है खींचेंगे। तो दो या दो से अधिक वृत्तों को मतलब एक केंद्र मानकर खींचना क्या कहलाता है? आपका सकेंद्री वृत्त कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको लगभग ये भी समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है छेदक रेखा। मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ठीक है, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर काटने वाली या प्रछेदित करने वाली, ठीक है, रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक। ये भी आपको समझ में आ गया। तो वृत्त है, तो इस पे एक बिंदु और एक दो, यानी परिधि से परिधि पर मतलब वृत्त के किन्हीं दो परिधियों को, मतलब वृत्त के किन्हीं दो परिधि पॉइंट पे, एक परिधि हो गया यहाँ पे, मतलब ये क्या कर रहा है? प्रछेदित कर रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक बोलते हैं। ओके, छेदक हो गया स्टूडेंट्स। और भाई आपको मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट इसका है स्पर्श रेखा। ये वृत्त हो गया स्टूडेंट्स, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई सरल रेखा को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श। देखिए मान लीजिए यहाँ पर पी को स्पर्श कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? वृत्त का स्पर्श रेखा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वृत्त का स्पर्श हो गया। तो आई होप यू स्टूडेंट्स आपको जो है पूरा अपने आपको जो मैंने क्लियरिटी टॉप बेसिक तौर पे आपको बताया गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। और हाँ, अगर आपको कोई अगर समस्या होती है तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय देने का प्रयास करें। ओके, थैंक्स डियर माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।